गाजीपुर में भी चुनावी शोर थम चुका है और 7 मार्च को यहां पर वोटिंग होगी। 7 विधानसभा सीटें हैं यहां पर और 7 विधानसभा सीटों का रुख क्या रहेगा ये हम उन मतदाताओं से जान लेते हैं जिनके हाथ में बारी आ गई है। अब तक नेताओं के बोलने की बारी थी, दर दर लोगों के और मतदाताओं के घर जा रहे थे। मतदाता कितने प्रभावित हुए हैं, क्या सोचकर वोट डालने जा रहे हैं, यही हम गाजीपुर के मतदाताओं से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। सर, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और 7 मार्च को वोटिंग होने जा रही है। आज चुनावी शोर भी थम गया। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप वोट करने जाएंगे? अब की बार तो मेरे लिए जो मुद्दा है वो बेसिकली रोजगार रहा है। पिछली सरकारों में उस तरीके का रहा नहीं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अगली बार आएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा रोजगार का। इसके अलावा प्रोडक्शंस था तो उसमें तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले, लेकिन अब की बार जो वोट है वो शायद ज़्यादातर युवाओं का जो अभी देखा गया है एनटीपीसी का मुद्दा रहा या समथिंग, तो यहाँ पे ज़्यादातर इस बार तो युवा के जो रुख बना रहे हैं वो तो रोजगार को रुख बना रहे हैं। आप? मेरा भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, आपका ही है। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, सर ने अभी एक बात कही है, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, तो आप क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं ये बताइए। बिल्कुल, मैं इनकी बातों का समर्थन करती हूँ। महिला सुरक्षा तो बड़ा मुद्दा है ही। हम महिलाओं लोग के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुरक्षा रहे, और जैसा कि अभी इस सरकार में रहा है काफ़ी सुरक्षा मिली है हमें, लेकिन इसके साथ ही हमें स्वावलंबी होने के लिए बेरोजगारी का ये मुंह नहीं देखना है, तो इसके लिए सबसे प्राथमिकता जो है वो रोजगार के लिए ही है हमें। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं फिर? अब तो चुनावी शोर थम गया, बाजी आपके हाथ में है। बिल्कुल, बाजी हमारे हाथ में है। हम यही चाहेंगे कि जो भी सरकार बने वो बेरोजगारी को ख़त्म करे और रोजगार मुहैया कराए। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही है। सर, आपसे जान लेता हूँ, देखिए इधर बात सुनी है, विकास, बेरोजगारी और सुरक्षा, 3 चीज़ों को लेकर वोट कर रहे हैं। आप क्या सोच के वोट करेंगे? राष्ट्र हित में हम लोग वोट करेंगे, और जहाँ तक राष्ट्र का सवाल है, प्रदेश का सवाल है, तो काफ़ी हद तक मेरे समझ से रोज़गार मुद्दा है। मैं इस चीज़ को काट नहीं सकता, लेकिन साथ साथ हमें राष्ट्र की भी सुरक्षा को देखते हुए योगी जी और मोदी जी धीरे धीरे सभी लोगों को भावनाओं की कदर करते हुए उनको सम्मान देने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं 2 साल से लगातार कोरोना काल में, जिस तरह से देश में हमारे जो नागरिक रहने वाले हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए तमाम एजेंसियां कोविड-19 में लग गई, तमाम विभाग लग गए, और इस देश को बचाने के लिए और इस राष्ट्र को बचाने के लिए आप भी युवा हो, युवाओं पे सबकी नजरें टिकी हैं। युवा क्या सोच रहा है गाजीपुर? सर, हम तो यही सोच रहे हैं गुंडागर्दी, क्योंकि जैसी यूपी की छवि थी पहले और जो छवि योगी जी के आने के बाद है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले गुंडागर्दी का सीन कुछ और था, अब गुंडागर्दी का सीन कुछ और है। पहले लोग ओपन सफारी में घूमते थे, अब लोग जेल के पीछे सोचते हैं हमारी गाड़ी ना पलट जाए। लोग घर जाना नहीं चाहते हैं सर जेल से। ये हालत हो गई योगी जी के आने के बाद। बस यही चाहिए हमें तो। अच्छा, सुरक्षा आपके खत्म कर दे। और अगर बात भाजपा की करें, जितनी स्ट्रांग डिप्लोमेसी भाजपा ने दिखाई है, अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल यूक्रेन से बच्चों को वापस लाना, इतनी स्ट्रांग डिप्लोमेसी कोई नहीं शो कर सकता है, ना ही किसी ने पास्ट में किया है, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई कर पाएगा जितनी स्ट्रांग डिप्लोमेसी भाजपा शो कर रही है। सर, आप बता दीजिए, आपकी भी बात सुनना चाह रहा हूँ, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो 34 करोड़ हम लोग आबादी थी, आज 137 करोड़ आबादी है लगभग। 74 साल देश को आज़ाद हुए हुआ, लेकिन आज बेरोजगारी 74 साल में समाप्त नहीं हो पाई। शिक्षा में सुधार कितना हुआ है आप देख रहे हैं, जनता देख रही है। प्रदेश की संपूर्ण बजट का 13% मात्र खर्च हो रहा है शिक्षा पे। यदि हमारा शिक्षा सुदृढ़ होगा तो हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, हम कोई ना कोई रोजगार ढूंढ लेंगे। बच्चे जो है देखते हैं कि कहीं ना कहीं घूम करके भीख मांगने का काम कर रहे हैं। यदि उनके अंदर शिक्षा लाई जाती तो वह भीख मांगने का काम नहीं करते हैं। भाई साहब ने कहा राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो राष्ट्र हित के पटल पे उठा करके देख लिया जाए तो भारत सबसे गरीब देशों में माना जा रहा है, और भीख मांगने के लिए लोग मजबूर हैं। क्या कह रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं? सुनिए आपने इनकी बात। हाँ सर, सुने हैं। शिक्षा के बारे में सर कहे हैं यह, हम लोग 8 साल से 10 साल से लगे हुए थे उस शिक्षा के बारे में। तो हम लोग अखिलेश से घोषणा किए थे, तो अखिलेश ने अपने भाषण में किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विश्वविद्यालय देंगे। यहाँ पर नौजवान खुश है कि विश्वविद्यालय बनेगा तो शिक्षा का महत्व आगे बढ़ेगा, लोगों में बदलाव होगा, विकास होगा। यहाँ पर जनता खुश है विश्वविद्यालय को लेकर। मैं सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं उनको देगा वोट दूंगा, अखिलेश यादव को मैं वोट देंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे। सर, फिर एक बार आपके पास आ जाता हूँ। आपने तमाम लोगों की बात सुनी है,
क्या वाकई जो ये कह रहे हैं इतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए? सर बात अगर शिक्षा की कह रहे तो सबको पता है कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं पिछले 5 सालों में। मोदी जी ने कितने ज़्यादा एम्स खोल दिए। जब से देश आज़ाद हुआ तब से हमारे पास सिर्फ एक ही एम्स था। आज सब गिन सकते हैं लोग कितने एम्स हैं हमारे पास। स्वास्थ्य सेवाएं किस स्तर पे ये भी सबको पता है। सर उसके बाद भी अगर शिक्षा को देखते हुए कोई वोट ना करे तो फिर तो ये बहुत गलत बात है। गलत बात है। सर आप बताइए, युवा आप भी हैं। हाँ सर, जैसा कि जानते ही हैं हमारी विधायक जी से एक मांग हुई थी विश्वविद्यालय के लिए, जिसपे उसमें उन्होंने काम किया है और कहा कि इस बार अगर सरकार आती है तो विश्वविद्यालय भी दे दिया जाएगा गाजीपुर को। तो फिर देखते हैं मौका, अगर शिक्षा चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी आई जाएगी अगर इस बार भाजपा आ रही है तो। सर आपसे जाना हो, बड़ा टीका वीका गमछम चला, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग प्रचार में रोड शो जंगीपुर विधानसभा में श्री राम नरेश कुशवाहा जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके रोड शो से हम लोग अभी लौटे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है वैसे गाजीपुर की हवा क्या कह रही है? गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है अपने विकास के बलबूते पे। 4 लेन जो बनवाई है उसके बलबूते पे, जो ट्रेन चलवाई है उसके बलबूते पे। जो भाई अभी कह रहा था यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज भाजपा की सरकार में बना है, यूनिवर्सिटी भी एक बार जनता और मौका देगी तो निश्चित रूप से हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि योगी जी बनवा देंगे। अच्छा, बनवा देंगे जी। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं साइकिल दौड़ रही है 7 सीटों पर। नहीं, साइकिल के लोग अपना प्रचार करें, वो उनका काम है प्रचार करना, लेकिन जिस हिसाब से माहौल है और जिस हिसाब से जनता का रुझान है पूरा हर समाज आज के डेट में भाजपा के साथ खड़ा है, चाहे अगड़ा पिछड़ा चाहे SC ST सभी लोग खड़े हैं भाजपा के साथ। अच्छा, सभी लोग खड़े हुए हैं। सर हाँ बता दीजिए एक बार और, आप जाता हूँ क्या बताए? एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पूरे 7 विधानसभा में आज तक किसी पार्टी ने मुसहर समाज को टिकट नहीं दिया था। उस निचले तबके के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर से टिकट दे करके ये साबित कर दिया कि मैं उनका भी विकास चाहता हूं। तो सबका साथ सबका विकास के साथ मैं समझता हूं ये सरकार जो काम कर रही है आगे भी भविष्य में काम करेगी। अच्छा, आप सर क्या सोच रहे हैं? बाबूजी आ जाइए, आप क्या सोच कर वोट करेंगे? मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, आप बेरोजगार हैं? जी। अच्छा, क्या मुद्दा आपके? हमारा मुद्दा है रोजगार को बढ़ावा दिया जाए किसी क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में किसान हूँ मैं। तो किसान कैसे बेरोजगार हो गया? उस पर तो जमीन होती है अपनी, तभी तो किसान होता है। तो जमीन हमारी गिरवी है ना बैंक के पास। अच्छा, बैंक माफ नहीं कर रहा है ब्याज। अच्छा, नीलामी का भेज दिया नोटिस। अच्छा, जी। क्यों नहीं दे पाए आप? यही 2 साल कोरोना की वजह से। अच्छा जी। देखिए, इनके लिए तो बेरोजगार बड़ा मुद्दा है। आपने देखा सुना कि जमीन इनकी गिरवी रखी। सर बेरोजगारी की असली अगर कोई जड़ जमाया था उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार जमाई थी। उसका मैं आपको कारण बता दे रहा हूँ। कारण ये था कि जब सपा की सरकार बनती थी तो लोग और सारे बच्चे ये समझ जाते थे कि यूपी में अब नकल शुरू होगा, अब चलो यूपी से फार्म भर दो। अन्य प्रदेशों से भी लड़के आते थे, पंजाब से हरियाणा से, यूपी में फार्म भर के पास होने के लिए। और आप खुद बताइए कि जो लड़का एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, ये 10 और 12 का एग्जाम में भी नकल मार के पास होगा, वो क्या रोजगार पाएगा और करेगा? तो देखिए पब्लिक के। हाँ बाबूजी आप आ जाइए। शिक्षा के मामले में सभी लोग ये कह रहे हैं कि उस जमाने में जो है नकल होती थी, ये होता था। इस जमाने में बिना परीक्षा लिए बिना परीक्षा दिए लड़के पास कर दिए गए हैं। जो अच्छे लड़के थे उनका नुकसान हुआ, जो गधे लड़के थे वो पास हो गए बिना परीक्षा का। ये लोग नहीं जानते हैं कि बिना परीक्षा की मतलब कि लड़के उत्तीर्ण कर दिए गए हैं। लेकिन कोरोना काल था तो सब चीजें बंद थी, फिर क्या किया जाता? आप बताइए, ये होना चाहिए। नहीं, बंद था तो परीक्षा मतलब बिना इसी तरह से। और जहाँ भी परीक्षाएं हुई हैं और परीक्षाएं उस परीक्षाओं पर घोर नकल करके जो है परीक्षाएं पास कराई गई हैं। ये क्या मुद्दा है फिर? क्या सोच कर वोट करेंगे आप? सोच का है, शिक्षा बिल्कुल बेकार जा रही है और कोई बात नहीं है। शिक्षा है, बेरोजगारी है, इस वजह से जो है मतलब किया जाएगा। दूसरी बात कि सारे कर्मचारी, चाहे इनके घर के हो चाहे इनके घर के हो, सारे कर्मचारी मतलब कुछ पार्टियां आई हैं जो कह रहे हैं कि हम जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पुरानी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है। ये भले ही बात भाजपा की किसी की कोई करता है, लेकिन पुरानी पेंशन जिसके घर के कर्मचारी हैं, सारे लोग जो इस मुद्दे पर जो है जो ये मुद्दा उठा रहा है उसको जो है टिकट वोट दे रहे हैं। जा रहे थे कि गाजीपुर की जनता गुस्से में भी है और सीधे कह रही है विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे सुरक्षा की बात हो, इन मुद्दों को लेकर वोट करने जा रही है। और कहीं ना कहीं जो मतदाताओं की कुछ की खामोशी है और कुछ का साफ बोलना कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उनकी दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, गाजीपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।